हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेलेंट एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम लोग जून 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कम समय है। मान के चलते हैं कि 50 डेज़ हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि अप्रैल का इधर 10 दिन मान लीजिए, और फिर पूरा मई और जून, ठीक है। अब मान लीजिए कि पेपर आपका हफ्ते 10 दिन आगे पीछे होता भी है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपका फॉर्म भरे जाएंगे और इस तरह से थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस भी होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 50 दिन है आपके पास। 50 डेज़ में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि आपका कम समय में अच्छा जो है तैयारी हो जाए और आपका नेट JRF क्लियर हो जाए। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जून 2023 के लिए इस तैयारी में मैंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो आप देखिए, आपको आपकी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्योंकि मेरे इस चैनल पे पेपर 1 नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड करती हूँ PDF के फॉर्म में। अब देखिए तैयारी आपकी कैसे होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि कम समय है और तैयारी अच्छी हो जाए, है ना। टू दी पॉइंट हम कैसे पढ़ें। तो देखिए, पेपर 1 के लिए अगर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, अब नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा भटकना नहीं है, कहाँ से आपको मिल सकता है और मैं कितनी हेल्प आपकी कर सकती हूँ। देखिए, रिसोर्सेज की बात करें तो जो पेपर 1 के लिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो जैसा एनालाइज़ किया और मैंने जो बुक को प्रेफर किया था अपने समय में, तो मुझे सबसे अच्छी बुक आज तक, मतलब उस समय से लेकर आज तक, मुझे KVS मदान सर की बुक सबसे अच्छी लगी, ठीक है। पियर्सन पब्लिकेशन की है और अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा, लैंग्वेज भी ठीक ठाक है, ठीक है। प्लस आप यूट्यूब चैनल को, जिसको भी आपको समझ में आता हो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और PYQs की बुक जो कि आते हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट आती है, ठीक है। तो 2019 से आपका सिलेबस चेंज हुआ है। 2019 से अब तक दिसंबर 2022 का जो पेपर अभी हुआ है 2023 में, तो इतने मतलब सेट्स जो भी बन चुके हैं, अगर उनमें से कुछ हैं आपके पास तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसकी आपको हार्ड कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, वरना परेशान मत होइएगा कि अब हम 2019 से लेके और अब हम 2022-23 तक का कैसे ढूंढें। परेशान मत होइए बिल्कुल, क्योंकि मैं भी अपने इस चैनल पे आपको हर दिन मैंने शुरू कर दिया है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो मैंने 20-20 क्वेश्चन की ऐसे प्रीवियस लास्ट जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन है ना, वो मैं सब आपको यहाँ पे करवा रही हूँ विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं वहाँ पे वीडियो के लास्ट में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड कर देती हूँ जो कि वहाँ मतलब जो आपको पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन बार बार वही आए, क्वेश्चन तो उस कॉन्सेप्ट में से कहीं से भी आ सकता है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप बुक्स खरीदेंगे अब 2019 से लेके फिर 20, 21, 22, 23 तो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। तो आप परेशान मत होइए, अगर है तो ठीक है आप करिए उसको, और नहीं है तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, या आपकी जो भी आपको चैनल पसंद आए वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो PYQs को आपको सॉल्व करना है, और बेस्ट बुक मदान सर की, या आपके पास साहित्य प्रतियोगिता साहित्य की है या दृष्टि पब्लिकेशन, जो भी अगर पहले से कोई बुक है तो अब फिर ये नहीं कि आप इसको खरीद रहे हैं और फालतू का खर्चा अपना बढ़ा रहे हैं, वो मत करिएगा, ठीक है। आप उसी को पढ़िए। बाकी मैंने भी यहाँ पर अपने चैनल में काफ़ी चीज़ें कवर करवा दी हैं, और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, आप चाहें तो आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं इकट्ठे करने हैं कि उसी में उलझ के रह जाएं। आप पेपर 2 के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट्स बुक्स आपने BA में जो भी पढ़ी हैं, ठीक है, तो उसकी आपको वो किताबें आपके पास होंगी। PYQs आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्योंकि देखिए, थ्योरी तो वही होती है, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न NTA के द्वारा काफ़ी टफ हो गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना आप PYQs को करेंगे, उनके जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि जो हमने कभी सुने ही नहीं है ना। 4 ऑप्शन में ऐसा भी कुछ है कि जो हमको पता होना चाहिए लेकिन हमें पता नहीं है, तो उनको भी आपको ढूंढना चाहिए। तो इस तरह जब PYQs करते हैं तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी बूस्ट हो जाता है, काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। प्लस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने फॉलो कर रखा है तो बहुत अच्छा है। और मेरे इस चैनल पे आपको जो है एजुकेशन की तैयारी कराई जाती है सेकंड पेपर की। फर्स्ट पेपर तो मैंने पूरा यहाँ पे कवर करवा दिया है, जो कुछ थोड़ा बचा है, और प्लस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अब ये नहीं है तो कैसे करें, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी, इतनी चीज़ें आपको होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस आप अपना देखिए,
क्योंकि वैसे तो इस बुक में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ तो आपके पास है, आपने ले लिया। अब उसके बाद प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, तो देखिए कंटेंट है, आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक पढ़ा, ठीक है। या तो फिर मैं तो ये कहूँगी कि आप मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे यूनिट वाइज है, आपने पढ़ लिया, पढ़ते जाइए, ठीक है। थोरली आपने पढ़ लिया, आपको क्या याद हो रहा है क्या नहीं, उसको अभी मत देखिएगा। आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्योंकि पहली बार में, क्योंकि जो कुछ बच्चे जैसे आप अगर एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तब तो आपको पता है कि ये सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। लेकिन अगर कुछ बिगनर्स हैं जो पहली बार दे रहे होंगे तो उनको नहीं पता है ना, तो वो क्या करें, पढ़ जाएँ, खाली टॉपिक को पढ़ जाएँ। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, पहली यूनिट है, आपने पढ़ लिया उसको। रिसर्च एप्टीट्यूड है, पढ़ लिया। अब कुछ आपने पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, है ना। पेपर में ही मतलब पहले आपको DI का जो है दिया रहता है, और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरह से। तो आप क्वेश्चंस को देखिए कि आप कुछ कर पा रहे हैं, उसमें कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आपने PYQs किए या MCQs, आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट पढ़ा आपने, फिर PYQs किए। अब फिर आपको इन्हीं का रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी मत देखिएगा कि अरे आज हमने इतना कर लिया, मैंने 3 यूनिट ख़त्म कर दी, PYQs कर लिए, नहीं। आपको जो पढ़ना है बहुत अच्छा पढ़ना है और उसको कंठस्थ करना है, याद रखना है, ठीक है। उसको भूलना नहीं है कि फिर वहाँ जाके 50-50 वाला चांस हो गया कि ये ऑप्शन सही है या ये सही है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी है टू द पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर तो यही होगा। उससे क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। उससे फ़ायदा ये होगा, जब आप वहाँ पे जाते हैं ना ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि इसका आंसर ये है या ये है। आप बिल्कुल राइट ऑप्शन पे ही टिक करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी समय बच जाता है कि आपको भटकना नहीं है, और आपको क्योंकि वहाँ पर जब NTA के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं तो ऑप्शन जो दिए होते हैं काफ़ी क्लोज टू होते हैं, एक दूसरे ऑप्शन से काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इस तरह से भटकाव की स्थिति हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी जब आप रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आपको प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। टॉपिक पढ़िए, आप अपना बुक से पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बाद PYQs को करिए, पूरी यूनिट पढ़ लीजिए, फिर PYQs करिए। ये आपके ऊपर है, आप कितना मैनेज कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब आप ज़्यादा करेंगे ना तो फिर आपको 100% आउटपुट उसका ज़रूर मिलेगा। और रिवीजन तो आपको ज़रूर करना है, इसीलिए मैंने 50 डेज़ रखा है, ताकि आप इतना कर लें और उसके बाद मान लीजिए पेपर थोड़ा एक्सटेंड होता है तो आपको जो भी 10, 15, 20 दिन का समय मिल जाएगा, तो उसमें आपकी रिवीजन चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम कुछ पार्ट्स में, कुछ सेक्शंस में यूनिट्स को, जब 10 यूनिट है आपकी फर्स्ट पेपर में, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेट तो आपका क्लियर हो सकता है आराम से, लेकिन नेट से JRF के बीच का जो डिफरेंस होता है ये पेपर फर्स्ट के द्वारा कवर अप होता है, ठीक है। तो इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट बनाते हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल बना या प्रैक्टिकल, और कुछ स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए थ्योरेटिकल पार्ट में आपकी कौन कौन सी यूनिट है। इसमें आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सेकेंड यूनिट कम्युनिकेशन है, और ICT। इसमें आपके अधिकतर थ्योरेटिकल ही पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाना है। इस तरह से आपकी जो भी दुविधाएं होंगी, जो भी शंकाएं होंगी, वो भी क्लियर होती हैं। प्लस क्वेश्चन पेपर किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी तो बन नहीं रहा है, तो वो भी क्लियर होता है कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं या और कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ICT वाले पार्ट में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा कभी कन्वर्जन के सवाल आते हैं, तो वो बहुत ईजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो बिल्कुल समझा दूंगी, ठीक है। कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है, पेपर 1 के लिए। अब देखिए प्रैक्टिकल पार्ट में क्या आता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स, DI, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं, हमारी प्रैक्टिस में आती हैं। तो अब प्रैक्टिस ही है, कई बार क्या होता है ज़्यादा लेंदी हो गया तो वहाँ पर हो ही ना पाए शायद, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। लेकिन हाँ मैथ्स में, रीजनिंग में या DI वगैरह में भी, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सारे ही सवाल इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग से हटा दीजिएगा। अगर 5 सवाल आए हैं तो 2 सवाल 3 सवाल आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। कोई भी इतना चीज़ टफ नहीं है कि आप ना कर पाए हैं और आप डिमोटिवेट हो जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, मोटिवेशन अपना बनाए रखिए। और मैथ्स और रीजनिंग बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके सवाल सही हो जाएंगे, जो कि बहुत ईजी होते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आने चाहिए सवाल, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक पार्ट और
इसमें करंट अफेयर भी है। तो ये इसमें आपकी 2 यूनिट आती हैं, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। स्टैटिक पार्ट में क्यों कहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो आपके फैक्ट्स हैं ना वो बिल्कुल याद करने हैं आपको, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है, जो पहले था वही अब है। और करंट अफेयर यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि इन्हीं 2 यूनिट में आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ नई चीज़ें आ रही हैं, करंट में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे कई बार रिलेट करके पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है कि एनवायरनमेंट में ईवीएस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, नया क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में नया क्या है, वो भी यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे रखा कि स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपको चीज़ें कवर हो जाती हैं। साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ने से ये भी होता है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पढ़ने की जो आदत है ये काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इस तरह से कर ले जाते हैं। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। जैसे पहले को पैसेज को पढ़ने में मत उलझिए, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना तो उसमें से कुछ चीज़ें हमको याद रहती हैं, फिर हम उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं कि अच्छा इस लाइन में इस सवाल का जवाब हो सकता है ना। तो इस तरह से आपका टाइम बचता है। नहीं तो आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर इधर क्वेश्चन में आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई। करंट अफेयर मैं अपने इस चैनल पे ज़रूर कवर कराती हूँ। साथ ही मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको यहाँ 20-20 क्वेश्चन मैंने हर दिन आपको देने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मतलब जब 20 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं जो भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है आपको डिटेल भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि रिपीट हो जाए, अब की हो सकता है उसी पार्ट में से दूसरा आ जाए, क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा ना, टॉपिक्स तो वही हैं। तो मैं आपको लास्ट में इस तरह से वो पूरा नोट्स आपको वहाँ पे कवर कराऊंगी वीडियो में, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम पे भी दे दूँगी। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में सारे जो है मैंने वीडियोस काफ़ी बना रखे हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना थ्योरेटिकल पार्ट, तो वहाँ पर फिर उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हर यूनिट से वैसे 5 सवाल पूछे जाने चाहिए, हर यूनिट से, मतलब 10 यूनिट है तो 50 सवाल हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी यूनिट से 2-3 सवाल आ गए, किसी से 6-7 पूछ लिए जाते हैं, तो वो 4 यूनिट तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ में ये तो क्या आपका नेट JRF नहीं हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो सकता है। और सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी बुक्स आपके पास हैं ही, जो BAMM आपने पढ़ा है। और अगर आप किसी YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। एजुकेशन की तैयारी मैं यहाँ पे करवाती हूँ। तो इस तरह से आपका, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उससे काफ़ी आपकी हेल्प होती है, क्योंकि क्वेश्चंस को करने से ये होता है कि पैटर्न आप क्या हो रहा है और किस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल पता लगता है। तो इस तरह से सेकेंड पेपर आप, क्योंकि पहले आपने पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है उसमें, तो उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़िए, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आप मान लीजिए 35+ का जो है टारगेट रखिए, तो आपका JRF 100% होगा। और यहाँ पर भी आपके 65+ मतलब सवाल जो है यहाँ पर रखिए, तो मतलब 65 से 70 अगर आपके हो जाते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब 70+ कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है सेकेंड पेपर में, और ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बता रही हूँ कि क्योंकि कम समय है तो इसमें कैसे तैयारी करें। तो ये जो आपने तैयारी कर रखी है, अगर आपने पहले से पेपर दे रखा है, आपको पता है, तो वो आप उन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन से बहुत सी चीज़ें आपके, बहुत डाउट जब दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो और भी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूर करिए, और रिवीजन से ही आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई आपकी पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कि आपको करना कैसे है। और आपको 50 दिन के अंदर अपनी तैयारी रखनी है, पेपर आपका जब भी कभी भी हो। क्योंकि अगर ये मान के चलिए आप दिसंबर में भी पेपर होता तो आप इन्हीं 2 महीने में ही तैयारी करते, ठीक है। आप अभी से पढ़ना नहीं शुरू कर देते कि हाँ चलो जून का हो गया, अब जून से हम शुरू कर देते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो सब लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि अब समय कम है, अब हम क्या करें, कैसे करें, बिल्कुल नहीं, परेशान नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए और आपका 100% JRF क्लियर होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और तैयारी के साथ। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।